संजय यादव। हमारी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति देवी पूर्व मुखिया जो रहमपुर मध्य से रही है, जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से उम्मीदवारी दी है। छौता रहमपुर मध्य और रहमपुर दक्षिण के एक एक मतदाताओं ने यह मन बना लिया कि ज्योति देवी चुनाव नहीं लड़ रही है। हम तीनों पंचायत के आम आवाम, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स छाप, जो ईवीएम के क्रमांक 3 नंबर पर है। और हमने लोगों के बीच 2001 से लेकर के अभी तक जो हमने कार्य किया है, सेवा किया है, हम उनसे उसका मजदूरी मांगते हैं। 2001 में यहाँ के मतदाताओं ने, रहमपुर मध्य के मतदाताओं ने अपार बहुमत से हमको मुखिया बनाए। और 2006 में महिला सीट होने के नाते हमारी धर्मपत्नी शिक्षा मित्र में थी, हमने उसको शिक्षा मित्र से रिजाइन करा करके जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए भेजे। और जनता ने जो है, रहमपुर मध्य की तमाम जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके ज्योति देवी को भी मुखिया बनाई। पुनः अभी हम फरवरी में चुनाव हुआ, रहमपुर मध्य पंचायत के अपार समर्थन से हमारे दुर्गापुर पंचायत में आज़ादी के बाद से एक ही वर्ग के लोग, जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, वही पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे। लोगों ने कहा कि मुखिया जी आप चुनाव लड़िए और इस कलंक को मिटाइए। हमने कहा कि देखिए पैक्स अध्यक्ष हम हार जाएंगे तो मेरा राजनीति समाप्त हो जाएगा। लोगों ने कहा हारने का सवाल ही नहीं है आप जब लड़िएगा। और हमने लड़ा और जनता के स्नेह प्यार आशीर्वाद से हमने पैक्स के चुनाव भी जीते हैं इसी फरवरी में। पुनः लोगों ने कहा हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे जिला परिषद से, क्योंकि जिला परिषद में कुछ है नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि आप प्लेटफॉर्म तैयार किए। जिला परिषद एक प्लेटफॉर्म है राजनीति का। और हमने उन लोगों के बात पर अपने पंचायत रहमपुर मध्य और रहमपुर दक्षिण और रहमपुर बछौता तीनों पंचायत में हम नामांकन के पहले अपना हैंडबिल लेकर के भावी उम्मीदवार के रूप में हमने जनता से जनसंपर्क किया। जनता का हमको जो है बेमिसाल समर्थन मिला और उनके बल पर हम अपनी धर्मपत्नी ज्योति देवी को चुनाव मैदान में क्षेत्र संख्या 7 से हम उतारे हैं। अभी जब हम जनता के बीच चल रहे हैं तो जनता का अपार समर्थन है। 8 कैंडिडेट हमारे यहाँ 7 में है। 8 कैंडिडेट में 3-4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कोई आधार नहीं, 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका बेस वोट नहीं है। एक अमित कुमार पप्पू जी हैं जिनका नाम चौथम चुक्ति के थाठा पंचायत में जुटा हुआ है, वो अपना वोट भी नहीं ले सकते हैं। एक उम्मीदवार जो अभी वर्तमान में हमारे सदस्य हैं जिला परिषद, प्रियदर्शना सिंह उर्फ मनीष सिंह, वो अभी वर्तमान में है। सनहौली में उनको अपार समर्थन मिला था। सनहौली अब की बार नगर पंचायत में चला गया और इन्होंने चौथम में नाम जुड़वा करके 7 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कोई बेस वोट नहीं है। अब जो हमारे बीच उम्मीदवार हैं वो कोई जनाधार वाले उम्मीदवार नहीं है। रहमपुर मध्य और रहमपुर दक्षिणी से एक एक उम्मीदवार हैं। हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। वो उम्मीदवार 2006 में जनता के आशीर्वाद से प्रतिनिधि भी बने, लेकिन 6 से लेके आज तक जनता के बीच में ना सत्ता में ना विपक्ष में आने के बाद, हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे। हमको जो है जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और आप लोगों के माध्यम से भी हम जनता के बीच में जनाना चाहते हैं कि आपने जो प्रेस के साथी हमारे यहाँ आए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप भी अपने लेखनी से और अपने न्यूज़ के माध्यम से, आप जानते होंगे संजय यादव को आज से नहीं, हम किसी पार्टी से बिलोंग भले करते हों, लेकिन हमारे पास सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और मेरा दावा है कि जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उनके समर्थन और उनके आशीर्वाद से जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से हमारी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति देवी अपार बहुमत से विजय होने जा रही है, ये हमको पूर्ण भरोसा है। अच्छा संजय जी, आप गरीबों और महादलितों का शुभ नायक बनने की बात आ रही है, जनताओं का चर्चा भी और आप देखे भी जा रहे हैं। हमने देखा है कि बाढ़ के समय में आप पानी में डूबकर कैसे लोगों की मदद करते थे या उनके पास जाते थे। आज
आज रहीमपुर दक्षिणी और बात करें मध्य में बाढ़ की जो विविधता थी लगातार आई है। इनके क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र और खास करके किसानों के हित के लिए उनके जो फसल चक्र जो खत्म हो गए उसके लिए कितना अभी तक में काम हो पाया क्षेत्र में आप लगातार? देखिए, हम जब मुखिया थे 2001 से 2006 तक हम अपने कार्यकाल में सैकड़ों लोगों को इंदिरा आवास दिलाने का काम किए, सैकड़ों लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाने का काम किए। हमारे यहाँ एक महादलित टोला है जो दास समाज जिसको चमार कहते हैं, उनको 80 में पर्चा मिला था लगभग 125 आदमी को, और किसी ने उसको नहीं दिलाया। हम जब चुनाव लड़ रहे थे एक में तो हमने घोषणा किया कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे हम 1 साल के अंदर आपको पर्चा वाली ज़मीन पर दखल दिला देंगे। आज स्थिति ऐसा है कि उस ज़मीन पर हम दखल उसको दिला दिए 2003 में। हमारे पंचायत में एक भी दलित और महादलित परिवार ऐसा नहीं है जिनको बास के लिए पर्चा हमने नहीं दिलाया। 100% लोगों को हम बास के लिए पर्चा दिलाए, इसलिए गरीब और दलित का अपार समर्थन हमको मिल रहा है। फिर 6 में हमारी पत्नी ज्योति देवी मुखिया बनी। जो भी बचा खोचा काम था गरीबों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, स्वास्थ्य में, मान लिया खगड़िया प्रखंड में उस समय 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र सरकार के द्वारा से आया। हमने उस समय डॉक्टर अय्यर साहब थे प्रभारी, हमने उनसे मिल करके, हमारा एक सुदूर गांव है चम्मन टोला, वहाँ के लोग ननकू मंडल टोला आते थे एक टेबलेट के लिए, हमने एक स्वास्थ्य उपकेंद्र वहाँ दिए और चम्मन टोला का अपार समर्थन हमको मिल रहा। 2007 में बाढ़ आई, 3 मुखिया हम लोग थे, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ा। विजेंद्र यादव उस समय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, हमने उनसे लड़ाई लड़ करके 1 कुंटल गेहूं और चावल दिलाने का काम किया। इसलिए उन्होंने कहा है कि संजय यादव ऐसे आदमी को इस अथी में जिला परिषद में आना चाहिए। गरीबों का अनेकों काम किए, ये गिनाने से हम गिना नहीं सकते हैं। 2-3 दिन तक आपके सामने गिनाते रहेंगे तो भी हम नहीं गिना पाएंगे। और एकमात्र संजय यादव ऐसा है और जनता का समर्थन हमको ऐसा मिल रहा है कि ना हम सिर्फ एक हैंडबिल दे रहे हैं, ना हमारा फ्लेक्स देखते होंगे कहीं क्षेत्र में, एक गाड़ी हमारा प्रचार में है, एक गाड़ी हम प्रचार लेके हम पति पत्नी और हमारे जो समर्थक लोग हैं एक जनता के भी जाते हैं कि हमको आपका आशीर्वाद लगेगा। 2001 से लेके 2020 तक 4 परिषद बने हैं। हम लोगों के क्षेत्र में कहीं विकास नाम का चीज़ वो नहीं किए हैं, हम वो चीज़ दिखा कर देंगे। और जनता को विश्वास है, खास करके हमारे पड़ोसी रहीमपुर दक्षिण है और हमारे पड़ोसी बछौता है, यहाँ के लोगों को विश्वास है कि निश्चित रूप से संजय जी काम करेंगे। अब हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, एक छोटू जी की पत्नी उम्मीदवार हैं, लोगों ने कहा था कि मुसलमान के वोट ले लेंगे। हमने कहा कि ना, आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाई यादव और MY समीकरण है, लेकिन जब NRC का बात हुआ, जब जो है क्या कहते हैं नागरिकता संशोधन की बात हुई, हमने 3 महीना तक यहाँ कार्यक्रम चला। जलकौरा में कार्यक्रम चला, मारर में कार्यक्रम चला, मुस्कीपुर में कार्यक्रम चला। हमने 3 महीना में अपने साथियों के साथ हमने मुस्लिम भाई के उस लड़ाई में, और हमने स्पष्ट कहा कि ये लड़ाई मुसलमान भाइयों का नहीं है, ये लड़ाई दलित वर्गों का है। आज भी दलित को पर्चा के लिए हम जो हल्ला करते हैं, जब उनको पर्चा नहीं है तो हमारे देश का नागरिक है कहाँ? ये लड़ाई उनका है। और 3 महीना में 2 महीना तक लगातार हमने NRC और नागरिकता संशोधन कानून में आज हमको बछौता में मुसलमान का भी अपार समर्थन मिल रहा है। पहला उम्मीदवार ज्योति देवी और संजय यादव होंगे जिनको अल्पसंख्यक के उम्मीदवार रहते हुए 100% हमको समर्थन मिल रहा है। अपार समर्थन व जनमत के लिए महिलाओं को, बुजुर्गों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम बुजुर्ग को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह और प्यार से अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, ज्योति देवी चुनाव जीत जाती है, सबसे पहला मेरा काम होगा उन बुजुर्गों के सम्मान को बनाए रखना। उन बुजुर्गों के मान और सम्मान में हम ठेस आने नहीं देंगे। अभी तक जो भी परिषद बनते हैं हम नाम नहीं लेंगे। वो चेयरमैन के चुनाव में सौदा करते हैं, संजय यादव सौदा करने वाला आदमी नहीं है। संजय यादव एक बुजुर्गों के सम्मान को ठेस पहुँचने नहीं देंगे। जहाँ तक महिलाएँ की बात है, हम उनके इज्जत और आबरू का जो है भरसक प्रयास करेंगे। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी जो महिलाएं हैं उनके जो है मान और सम्मान में कहीं से हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। धन्यवाद। मेरा चुनाव चिन्ह नहीं है, हम तो परिविकार हैं। श्रीमती ज्योति देवी का चुनाव चिन्ह है। EVM के क्रमांक 3 पर
लेटर बॉक्स छाप है। जो पहले लोग अभी भी पोस्ट ऑफिस में जो ढोल रहता है वही हमारा चुनाव चिन्ह है, लेटर बॉक्स। और ज्योति देवी का चुनाव चिन्ह है। और ज्योति देवी का नहीं, यह तीनों पंचायत बछौता, रहमपुर मध्य और रहमपुर दक्षिण के एक एक मतदाताओं ने यह मन बना लिया कि ज्योति देवी चुनाव नहीं लड़ रही है। हम तीनों पंचायत के आम आवाम, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स छाप, जो ईवीएम के क्रमांक 3 नंबर